जैसे हमारा जो सेशन चल रहा है गूगल माई बिजनेस का, और अभी पिछली क्लास में हमने पॉलिसी वगैरह के बारे में समझा, ऑप्टिमाइजेशन का पूरा प्रोसेस समझा। एक और प्रॉब्लम आती है कि जब मोबाइल नंबर शो नहीं होता, देखो यहाँ पर प्रोफाइल में मोबाइल नंबर नहीं शो हो रहा है, तो हम लोगों को क्या करना होता है, या तो अपील करना होता है। ठीक है, जैसे हम एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे, ठीक है, और अपील के दौरान हम कोई डॉक्यूमेंट देंगे। जैसे अब यहाँ पर आया, अब लर्न मोर पर क्लिक करेंगे, ये नॉट अप्रूव्ड आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ देखो ये चीज़ आ रहा है सबमिट एन अपील। तो जब सबमिट एन अपील पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या कहता है कि आप ये पूरा प्रोसेस करो कि आपने पहले सबमिट किया था कि नहीं किया था। तो मैं नो करूँगा। आपका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ये अकाउंट है, यस, पूरा नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, जो मोबाइल नंबर आपको चाहिए। और आपको जो डॉक्यूमेंट देना है, डॉक्यूमेंट अगर नहीं है जैसे कोई गवर्नमेंट, तो आप लेटर हेड, बिजनेस कार्ड, या आप व्हाट्सएप का अपना बिजनेस अकाउंट का कुछ दे सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ दिखाओ उसको, अपने ऑफिस की शॉप दिखा सकते हो, कुछ दिखाओ कि ये देखो ये मेरा नंबर जेन्युइन है और ये अकाउंट मेरा जेन्युइन है, तो प्लीज़ आप इसे अप्रूव करें। ठीक है ना। तो लेटर हेड, बिजनेस कार्ड मतलब बिजनेस विजिटिंग कार्ड, या बिल बुक आप दिखा सकते हो, या अपने ऑफिस का होर्डिंग दिखा सकते हो। ठीक है, या एमएसएमई सर्टिफिकेट बना के आप दिखा सकते हो। इस तरह की अगर इन्फॉर्मेशन है आप अपलोड करोगे और कुछ टाइम बाद अप्रूव हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, हमें वेबसाइट की भी ज़रूरत होती है। कि कहने का मतलब है कि अब आप कहेंगे कि भाई अब इसके लिए हमें 10-15 हज़ार रुपये की वेबसाइट खरीदना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप फ्री में भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग फटाफट वेबसाइट बनाना सीखेंगे, कैसे बनाना है। तो अब जब आप अपने जीमेल पे लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पर जाएंगे 9 डॉट पर, और क्लिक करने के बाद आप साइट्स पे क्लिक करेंगे। साइट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ब्लैंक साइट बनाना है या ऑलरेडी जो वेबसाइट बनी है उन्हीं को बना के चेंजेस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो ऑलरेडी बनी हुई है ना उन्हीं को लेता हूँ। तो मैं एक तो इसको रिमूव कर देता हूँ, पहले से जो ऑलरेडी मैंने ट्रायल के लिए बनाया था उसको रिमूव कर देता हूँ। तो आप भी इस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक ही ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज़ आप बनी बनाई भी ले सकते हैं। अब ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आप वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। जैसे हमने डाला पंकज, नाम क्या है, यहाँ पर चले जाते हैं। तो जो भी आपको वेबसाइट का नाम रखना हो वह वेबसाइट का नाम आप रख सकते हैं। पंकज वाटर टैंक क्लीनर्स, तो हमने यहाँ क्या किया, पंकज वाटर टैंक क्लीनर्स। ठीक है, आपको यहाँ पर करना है तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, वेलकम टू, यहाँ पर वेलकम टू पंकज वाटर टैंक क्लीनर्स। ठीक है, ये हो गया। अब आप चाहें तो आप यहाँ पर इसमें बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं, तो मैं वो नहीं लगा रहा हूँ अभी फिलहाल। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि देखो ये हमारे पास डिज़ाइन है, बताओ इसमें से कौन सा डिज़ाइन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे अबाउट अस। ठीक है, तो अबाउट अस कर दिया। अब यहाँ पर अबाउट अस कहाँ से मिलेगा, तो जो हमने अभी पीछे डिस्क्रिप्शन डाली थी, ठीक है ना, आप एडिट पे जाओ और जो डिस्क्रिप्शन अभी हमने पिछली क्लास में बना के डाला था ना, वही उठा के एज इट इज़ अबाउट अस में डाल दो। ठीक है, ये हो गया। अब रही बात इमेज की, तो आप क्या करो, अभी फ़िलहाल मैं इमेज ऐसे ही कर लेता हूँ। आप pixels.com खोलो, पिक्सल्स है यहाँ पर, देखो pixels.com, यहाँ पर रॉयल्टी फ्री इमेज मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर टैंक क्लीनिंग करके सर्च मारते हैं ताकि रिलेटेड इमेज लगाएं। ठीक है, बस हमें एक पेज की वेबसाइट बनानी है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखो ये टैंक क्लीनिंग कर रहा है ना, देखते हैं कोई और, ये तो पेड है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ। आपको क्लाइंट से मांगना है, ठीक है, कोशिश करते हैं, सिर्फ वाटर टैंक निकालते हैं। यहाँ पर आपको बहुत
इमेजेस मिल जाएंगी, नहीं तो आप एआई से भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलो मान लो हम ये वाली इमेज ले लेते हैं इससे रिलेटेड, ये इंडियन ही लग रही है इमेज, और देखते हैं कोई रिलेटेड मिल जाए। चलो रिलेटेड नहीं मिली तो मैं ये इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये इमेज हो जाएगी डाउनलोड, और हम वापस जाते हैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे। ठीक है, ये इमेज का ही सेक्शन है, तो जो भी है इमेज उठा के यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारी इमेज आ गई। इसको चाहेंगे तो हम थोड़ा सा बड़ी कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पर हमने इतना दिखा दिया, ये हो गया। तो ये अबाउट अस हो गया। अब हम यहाँ पर अगर कुछ हमें और ऐड करना, जैसे एक सर्विसेज का ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये देखो ये सर्विसेज का आ गया, ये वाला बॉक्स है ना जितने हैं, तो हमारे देखो इसमें सर्विसेज क्या क्या है, मेन सर्विसेज है, वो सर्विसेज का नाम लिख देते हैं और उसको डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ सर्विसेज में जाएंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले तो वाटर टैंक क्लीनर का कर लिया। ठीक है, यहाँ पर चले गए और यही कंटेंट उठा के अभी फ़िलहाल के लिए वहाँ लगा दो, तो यहाँ पर लगाया ये, और इसकी सर्विस उठा के हमने लगा दी यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया, 3 बॉक्स आ गया। इसके बाद हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, इमेज हम बाद में देखेंगे, पहले ये कर देते हैं। फिर उसके बाद आ गया जी क्लीनिंग सर्विसेज है सिर्फ। वैसे क्लीनिंग सर्विसेज में सारा कुछ आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको समझो। हमने क्या किया, 3 ऐसे ही, तो बहुत ही आसान है, जैसे आप वर्डप्रेस में करते थे इसी तरह का है इसमें भी, और ये उससे भी आसान है। उसके बाद देखो टाइल क्लीनिंग की है, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइल क्लीनिंग का ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टाइल क्लीनिंग का करते हैं, और यही वाला कंटेंट उठा के इसमें डाल देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब इसमें हमें इमेज डालना है, तो इमेज कैसे लगाएंगे, तो अभी हम फ़िलहाल गूगल से उठा लेते हैं टाइल क्लीनर। यहाँ पर गए, इमेज पे चले गए, क्लीनर के बजाय क्लीनिंग करेंगे हम लोग। देखो जैसे ये टाइल क्लीनिंग हो रही है ना, इसको कर लो ऐसे, इसको सेव कर लो। वैसे किसी की इमेज उठानी नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग ले लेते हैं, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। इसको सेव कर लो। तो एक इमेज ये हो गया, और उसके बाद एक है क्लीनिंग सर्विसेज, तो हम क्लीनिंग सर्विसेज ऐसे ढूंढेंगे। ठीक है, और क्लीनिंग सर्विसेज जैसे मान लो क्लीनिंग सर्विसेज में ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं हम लोग, और इसको सेव कर लेते हैं, इस इमेज को भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्या, वाटर टैंक क्लीनिंग, तो हम वाटर टैंक क्लीनिंग सर्विसेज, इससे भी रिलेटेड इमेज निकाल लेते हैं। तो जैसे देखो ये वाली इमेज है टैंक क्लीनिंग की। ठीक है, तो मान लो ये वाली इमेज है, फ़िलहाल के लिए हम यही इमेज ले लेते हैं। ठीक है, इधर गए और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास इमेज आ गई, तो एक तरह से डमी टेक्स्ट है। अब यहाँ पर अपलोड करना है, सेलेक्ट करना है, यूट्यूब से लेना है, कहाँ से लेना है, तो आप अपलोड कर लो। ठीक है, तो ये वाटर टैंक क्लीनिंग है, तो हमने क्या किया, वाटर टैंक क्लीनिंग से ले लिया, और इसमें हमने क्लीनिंग का ले लिया, अपलोड किया हमने, ये हमने क्लीनिंग का ले लिया, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, और यहाँ पर अपलोड किया हमने, और ये टाइल क्लीनिंग वाली ले ली हमने। ठीक है, इमेज छोटी है लेकिन कोई बात नहीं। अब ये हमारा देखो एक तरह से सिंपल सी वेबसाइट बन रही है। अब हम सबसे नीचे क्या करना है, जो हमें चाहिए वो है कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि कॉन्टैक्ट अस ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गूगल कॉन्टैक्ट अस को ही तो चेक करना चाहता है कि आपका कॉन्टैक्ट आपके कंट्रोल में है कि नहीं है, आप ही रियल उस बिज़नेस को मालिक हो कि नहीं हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से समझते, एक डिवाइडर लगा देते हैं, एक यहाँ पर हम डिवाइडर लगा देते हैं। चलो ऐड फूटर, तो अब ये फूटर के लिए बोल रहा है ऐड फूटर, तो हम क्या करते हैं, इसको सेंटर अलाइनमेंट करते हैं पहले, और यहाँ सबसे पहले फूटर में कंपनी पंकज टैंक क्लीनर कर लेते हैं, और इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आप जाओ यहाँ पर जो गूगल माई बिजनेस में एड्रेस बनाया है आपने, एज इट इज़ लेना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर चेंज करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एड्रेस। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं। इसके बाद हमें लेना है फ़ोन नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ले लिया फ़ोन, ले लिया। फ़ोन में क्या करना है, जो भी उनका नंबर है जो हम दिखाना चाहते हैं,
वो ले लेंगे। तो वो नंबर क्या है मैं एक बार देख लेता हूँ। ये हमने एक मिनट, ये नंबर हमने ले लिया भैया, +91 इसमें डाला 9911581055। लेकिन इसमें एक और ट्रिक है, आप इसको एडिट करिए। जिस फॉर्मेट में गूगल में है ना उसी फॉर्मेट में हमें चाहिए। जैसे ये वाला हम इसको कॉपी करेंगे, ओहो हट गया, ये वाला कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जिस फॉर्मेट में है जितना गैप है उसी फॉर्मेट में करेंगे और इसका अलाइनमेंट इधर कर देंगे। हम करेंगे एक बार सबको सिलेक्ट और थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे। ठीक है ना, ये फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, बोल्ड कर दिया सबको। और फ़ॉन्ट साइज़ हमने कर दिया सबको 25, थोड़ा सा बड़ा कर दिया या 20 कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जब भी गूगल आएगा, अब इसको, ये हमारी एक छोटी सी वेबसाइट बन गई। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे पब्लिश। क्या करेंगे, पब्लिश। बाकी अगर आपको और पेज बनाना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके डुप्लीकेट करके अबाउट अस, सर्विसेज, बाकी सब बना सकते हैं। आपको कोई थीम चाहिए तो कलर थीम आप ले सकते हैं। अभी हमारे को बस क्या करना है, गूगल को बताने के लिए चाहिए, तो बस इतना करके अब इसको कर देते हैं पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करेंगे ये नाम आ जाएगा पंकज वाटर टैंक क्लीनर्स, और इसको कर देंगे पब्लिश। अब ये देखो फटाफट फ्री की वेबसाइट बन जाती है। अब हम करेंगे क्लिक पर व्यू, देखो ये वेबसाइट बन के आ गई हमारे पास। ठीक है, अब आप चाहो इसको मोबाइल वर्जन देखना है तो मोबाइल वर्जन देख लो। ये ऑटोमेटिक मोबाइल वर्जन, देखो यहाँ पर गए, ये प्रीव्यू आ गया। वापस करते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्लिक किया, एक मिनट, मोबाइल वर्जन कहाँ चला गया, रुको अभी बताते हैं। कोई बात नहीं, हम इसी को स्क्रीन को छोटा करके देख लेते हैं। देखो ये मोबाइल वर्जन साइट बन गई है ऑटोमेटिक। अब हम क्या करेंगे, इस लिंक को उठाएंगे, तो ये हमारी लिंक बन गई, ये हमारा वो बन गया है। तो हम इसको क्या करते हैं, कॉपी पब्लिश साइट लिंक, ये हमारा पब्लिश साइट लिंक है, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और हम चाहते हैं अगर कुछ चेंज करना तो थोड़ा सा देखो यहाँ पर और देख लो, नेविगेशन, लोगो अगर आपको लगाना है तो आप लोगो भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई टूल है लगाना है तो उसके लिए लगा सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, अगर आपको यहाँ से कुछ चेंज करना है, पब्लिश सेटिंग पे चले गए, ये URL आ रहा है यहाँ पर rameshshukla.com, ये आ रहा है। अगर इसको हटाना हो, कुछ करना हो तो इसको भी आप कर सकते हैं। बहरहाल इसको हम लिंक कॉपी करेंगे। ठीक है, और हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चलते हैं वेबसाइट पे, और वेबसाइट पर ऐसे क्लिक करके सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इनका जब भी कोई इनके प्रोफाइल पे आएगा, इनकी वेबसाइट देखेगी। अब आप देखो, अगर इसकी इनकॉग्निटो पे भी अगर आप चेक करोगे तो आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी। एक मिनट, क्या हुआ, दिखाई नहीं दिया। ओके, तो इसको पब्लिकली लाइव नहीं हुआ है शायद, इसको पब्लिश करते हैं पहले। पब्लिश विथ कॉन्फिडेंस रिव्यू, गॉट इट, रिटर्न, देयर इज नो अनपब्लिश चेंजेस। एक मिनट, ये तो दिखना चाहिए, आया नहीं है अभी। कोई बात नहीं, ये मैं देख लूँगा कि क्या सेटिंग है। तो ये लाइव हो जाती है और इसको लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ लॉगिन पे ही वेबसाइट दिखाई दे। ठीक है, इस तरह से आपकी वेबसाइट हो जाती है रेडी। तो आज के सेशन पे बस इतना ही, बहुत ही शॉर्ट है क्योंकि ये पॉइंट रह गया था, बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप वेबसाइट बना के और इसको लाइव करके आप किसी का भी मोबाइल नंबर शो करा सकते हो। तो मोबाइल नंबर के लिए मैंने आपको बताया कैसे अपील करेंगे। ठीक है, अपील करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले भी हमने बताया था, और वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके साथ में वेबसाइट लगा के, और आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल को जगह जगह पे सबमिट करना है। तो क्या करना है, आप जाओगे यहाँ पर, गूगल पे जाना है आपको, और यहाँ पर सर्च मारना है टॉप लोकल डायरेक्टरीज। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फॉर लोकल एसईओ इंडिया, इन इंडिया करोगे, क्योंकि इंडिया का बिजनेस है तो इंडिया में ही करोगे।
अब यहाँ पर आपको ना लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज मिल गई, देखो इतनी हो गई। तो इसमें जैसे गूगल माई बिजनेस में तो कर लिया, सुलेखा में अकाउंट बना लो, इंडिया मार्ट में बना लो, ट्रेड इंडिया में बना लो। तो इस पे बनाने का मतलब क्या होता है, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। तो कैसे जाओगे, गूगल पे गए, मान लो ट्रेड इंडिया पे बनाना है या जस्ट डायल पे बनाना है, तो ये सब डायरेक्टरी है। ट्रेड इंडिया पे गए और यहाँ पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ठीक है ना। जब आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए साइन अप है, अकाउंट बनाना है, तो बिजनेस का नाम, ईमेल आईडी, तो आपके पास क्लाइंट्स का या आपका अपना ईमेल आईडी, जिस आईडी से आप बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हो, और सेम मोबाइल नंबर जो आपके प्रोफाइल में है, कंपनी का नाम सेम, पिन कोड करके कस्टमर रजिस्ट्रेशन करना है। और जो इसका एड्रेस है और फ़ोन नंबर है और जो भी इसकी डिटेल है सब जगह पर सेम डालनी है। ये नहीं कि कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो जो आपके प्रोफाइल में है, जो एड्रेस है, जो नाम है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आया था, प्लस में जो फ़ोन नंबर आप दिखाना चाह रहे हो, वो सब कुछ सेम होगा। तो जब आप 10, 15, 20 डायरेक्टरी में सबमिशन करोगे इस, और जब वो गूगल पे इंडेक्स होगा, मतलब गूगल पे आएगा, तो गूगल ऑटोमेटिक ये समझ जाएगा कि आपका बिज़नेस जेन्युइन है और ये मोबाइल नंबर दिखाना चाहिए। तो एक तो पेपर वाला तरीका है, दूसरा ये है, और ठीक है। तो इस तरह से है, क्योंकि जब तक फ़ोन अगर लाइव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।